अर्थ्यन होंगे हम अपने कंधों पे, कभी अपनी बहन की, कभी अपने भाई की, कभी अपने बुजुर्ग की। भोजन के नाम पे शोषण होता, चमार को चूड़ होगा। मैं खुलकर कह रहा हूं, मैं चमार हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं शोषण होता दलितों का। कहीं खटीक मार लिया, कहीं धोबी मार लिया, कहीं चमार मार लिया, कहीं चूड़ा मार लिया। इस बात का जवाब देना पड़ेगा। एक दलित मुझे बताओ जिसने जबरदस्ती जाकर किसी घर पर बदतमीजी करी हो। जब कोई हमें छेड़ेगा तो छोड़ेंगे हम भी नहीं। अगर इसी प्रदेश में मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती होती तो मंजालेस कप्तान की पुलिस घुस जाती मथुरा में। आप कह रहे हैं पुलिस में जातिवाद कर रही है। सबसे बड़ा जातिवाद जिले का प्रशासन करता है, मुखिया बैठे हुए, चाहे वो डीएम हो या पुलिस का कप्तान हो। कमजोरों की कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती। अगर बाबा साहब कलम से मजबूत ना होते तो हमें ये अधिकार ना मिलते जिन अधिकारों के दम पर आज हम यहाँ बोल रहे हैं। ऐ मेरे दलित भाइयों, तुम्हारा कोई नहीं है, तुम्हारा स्वयं तुम खुद हो। तुम्हारे लिए बाबा साहब का संविधान है, कलम है, और तुम्हारे लिए तुम खुद हो। आपको जो जैसे परेशान करता है उसका जवाब वहीं दो। तो जब तक टिट फॉर टैट जवाब नहीं दोगे शोषण होगा तुम्हारा। लोगों ने समझ लिया है कि दलित हैं, चमार हैं, चूड़े हैं, भंगी धोबी हैं, इन्हें जितना मारोगे उतना ठीक है। अरे कौन है? थोड़ा ही हो रहा, बारात रोकना तो आप जवाब देना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं साहब, जो आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचाए उसका जवाब दो। तो पुलिस प्रशासन पे आपको कौन से पुलिस की बात कर रहे हैं आप? मेरठ का कप्तान बैठकर ये कह रहा है कि वो पेड़ प्रसंग मामला है। अरे पेड़ प्रसंग मामले में हत्याएं नहीं की जाती, रेप बलात्कार नहीं होते। उसकी भी मंशा यही है कि मरने वाली जो लड़की है वो दलित है, कुछ नहीं होगा। अगर वही बारात अगर यादव मेरे भाइयों की होती, गुर्जर भाइयों की होती, जाट भाइयों की होती या किसी अपर कास्ट के व्यक्ति की होती तो मंजाले वहाँ बारात रोक ली जाती और उसके बाद में पुलिस ऐसा नंगा नाच करती। क्योंकि अधिकारियों की भी मंशा ऐसी हो गई है कि ये दलित हैं, शोषित हैं, इनका कुछ नहीं होगा। और मैं साफ कह रहा हूं, मैं उन नेताओं में से नहीं हूं, मैं तो सेवक हूं अपने समाज का। जितना जीना है जी लिया। कि अगर जो कोई तुम पे हमला करे, बदतमीजी करे, उसे वहीं जवाब दो। डोलियां अर्थियां रोकी जाती है हमारी। दलितों को शमशान घाट पे मरने के बाद भी नहीं सम्मान तरीके से जलाया जाता, अंतिम संस्कार होता। हाथ से नहीं भूले हम। और आप देख रहे हो ये डोली ही रोकी गई एक तरीके की, जो मारा पीटा गया मथुरा में। और एक व्यक्ति ये कह रहा है कि वो हमारी बेटी है। आप मुझे बताओ 70 साल 75 साल की आज़ादी में किस अपर कास्ट के व्यक्ति की या किसी और समाज के व्यक्ति की अर्थी या डोली रोकी गई हो? दलित समाज के साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि ये लड़ना नहीं सीख रहे। ऐसे तो अराजकता फैल जाएगी ना। देखिए तो मजबूर कौन कर रहा है? दोनों कप्तान के बयान सुने आपने? एक सुर में बोल रहे हैं प्रेम प्रसंग का मामला था, हत्या क्यों, रेप क्यों? वहां पर पुलिस का लठ बजा रही है। बारात का विरोध रास्ते में हुआ, बेटी के घर जाकर के पुलिस नंगा नाच कर रही है। इन अधिकारियों का नाम लिख लो, समय परिवर्तनशील होते ही इन्हें बताएगा कि किस तरीके से नंगा नाच किया जाता है। अगर पुलिस प्रशासन या कप्तान का रवैया ठीक हो जनता के प्रति, जिले के प्रति, तो मंजाल है बदमाश आ जाए, एक चप्पल नहीं चूस सकती। इन अत्याचारों के पीछे बहुजन राजनीति का कमजोर होना भी है क्या? बहुजन, अरे बहुजन की तो आप बहुजन की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं मान्यवर साहब का आश्रम की वजह से। बहुजन में तो जाट गुजर भी आते हैं, कभी उनके साथ शोषण हुआ उनकी बेटों के साथ, क्योंकि वो कौम इकट्ठा मार्शल हो गई है। बहुजन के नाम पे शोषण होता, चमार को चूड़ होगा। मैं खुलकर कह रहा हूं, मैं चमार हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं शोषण होता दलितों का। कहीं खटीक मार लिया, कहीं धोबी मार लिया, कहीं चमार मार लिया, कहीं चूड़ा मार लिया। इस बात का जवाब देना पड़ेगा। एक दलित मुझे बताओ जिसने जबरदस्ती जाकर किसी घर पर बदतमीजी करी हो। जब कोई हमें छेड़ेगा तो छोड़ेंगे हम भी नहीं। साफ कहना है, युवा शक्ति दल तुम्हारे साथ है। नहीं, अब तो हम आपको वकील देंगे, अब तो संविधान आपको मदद करेंगे। संविधान का राज है, एक व्यवस्था। तो संविधान का सम्मान इस देश में अगर कोई कर रहा है तो बहुजन समाज और खास करके वो दलित समाज कर रहा है। मथुरा में पुलिस क्यों घुसी पंडाल में? इस बात का जवाब कप्तान दे। अरे बारात रोकी गई एक समुदाय के कुछ असमाजिक तत्वों ने, तो पुलिस क्यों घुसी पंडाल में? वो पुलिस की हिम्मत कैसे हुई? क्यों? शाबाशी देनी थी मुख्यमंत्री को, सलाम देना था। अगर इसी प्रदेश में मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती होती तो मंजालेस कप्तान की पुलिस घुस जाती मथुरा में। आप कह रहे हैं पुलिस में जातिवाद कर रही है। सबसे बड़ा जातिवाद जिले का प्रशासन करता है, मुखिया बैठे हुए, चाहे वो डीएम हो या पुलिस का कप्तान हो। अगर ये अपना डंडा टाइट कर ले तो मंजाल है, कोई दलितों को आंख भर के देख ले। मेरठ के सरदना में एक बेटी के जो है उसको उठाकर लेकर उसकी मां की हत्या करी, यही कप्तान था।
उसके बाद में तुरंत घटना कैसे हो गई 2-3 महीने बाद ही? क्योंकि पुलिस जीरो, फेलियर जीरो है पुलिस का। और दलितों के साथ की होती है। इस पूरे देश में सब समाज क्राइम एक तरफ और दलितों का एक तरफ। दलितों के साथ तो सदियों से हो रहा है ना, देखिए। अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं कह रहा हूं बार बार, हर मंच पे, हर वीडियो में कहता हूं कि लड़ना सीखो, कमजोरों की कोई लड़ाई नहीं लड़ी जाती। अगर बाबा साहब कलम से मजबूत ना होते तो हमें ये अधिकार ना मिलते जिन अधिकारों के दम पे आज हम यहाँ बोल रहे हैं। तो दलित कमजोर हैं क्या देश में? वो अपने आप को जो है बताने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी है उनकी तो देखिए। आबादी से कुछ नहीं होता, लड़ने से होता है। जब लड़ना सीख जाओगे तो चाहे तुम्हारी आबादी कितनी हो, मैं तो साफ कह रहा हूं, इस भीड़ का क्या करेंगे? अर्थन होंगे हम अपने कंधों पे, कभी अपनी बहन की, कभी अपने भाई की, कभी अपने बुजुर्ग की। और दलित तो एक टाइम के खाने की लड़ाई लड़ रहा है, उसके घर में तो चूल्हा नहीं चलता। अरे उस खाने से क्या फायदा जब हमारी बहन बेटों की इज्जत लुट जाएगी? पूरे देश के दलित मुंह पे चांटा है ये चांटा राष्ट्रपति के मुंह पे भी है कि मथुरा में दो बहनों की बारात रोक दी गई, कि 2 दलितों बारात रोक दी गई। कौन बोला? ये चांटा और तमाम नेताओं के मुंह पर है, मेरे मुंह पर है। क्यों हम लोग इकट्ठे लड़ना नहीं चाहते? तो दलित नेताओं की भी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। जो बन जाता है वो मठाधीश हो जाता है, वो अपने कमरे से बाहर निकलना नहीं चाहता। और मैं साफ कह रहा हूं, जिस दिन समाज ने युवा सदन को इस्लाह कर दिया कि वो अपने समाज की लड़ाई और मजबूत से लड़ सके, तो तुम करके दिखा देना। और बीजेपी तो ये कहती है कानून का राज है, देखिए गुंडे भाग गए, बदमाश भाग गए हैं। जो बीजेपी इस बात को कह रही है, बीजेपी के आप आंकड़े उठाकर देख लीजिए, दलितों को सबसे ज्यादा मारने पीटने वाले एमपी एमएलए विधायक, उनके गुंडे बीजेपी में तो है ही। बताओ, आप कोई घटना बताओ, मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री खुले मन से कहते हैं दलितों को मत मारो, मुझे मार लो। देखो, देश का प्रधानमंत्री से झूठा व्यक्ति इस दुनिया में कोई है ही नहीं। गुजरात में जो कांड हुआ, जहां वो गाय के नाम पर दलितों को मारा गया ऊना में, अरे मुझे मत मारो, मैं दलित भाइयों को मार लो। कभी उस घर पे गए हैं? अगर पैर ही धोने थे दलित थे तो उस माँ के जाके धो लेते। वो 6-7 बच्चे थे। तुम्हारा कोई नहीं है, ऐ मेरे दलित भाइयों, तुम्हारा कोई नहीं है। तुम्हारा स्वयं तुम खुद हो। तुम्हारे लिए बाबा साहब का संविधान है, कलम है, और तुम्हारे लिए तुम खुद हो। आपको जो जैसे परेशान करता है उसका जवाब वहीं दो, कोई बात नहीं, अंजाम जो होगा देखा जाएगा। हम लड़ेंगे आपके लिए, ललकार दो, इकट्ठे हो। ये पीड़ा है हमारे अंदर, और युवा शक्ति दल आपके साथ आज भी खड़ा, कल भी खड़ा रहेगा। जब मेरे परिवार में मेरे परिवार ही नहीं बचेगा तो मैं क्या करूंगा जी करके? आपने देखा नहीं, रोहटा में एक दलित लड़की की, जो बेचारी बीए की छात्रा थी, उसके साथ रेप किया गया, उसकी हत्या की, उसको जंगल में घेर दिया। तो दलित आसान टारगेट है? बहुत आसान है भाई। सेल्फ डिफेंस में जब आप पे हमला हो तो जवाब देना पड़ेगा। आपने देखा नहीं मथुरा में क्या नंगा नाच हुआ? दो सगी बहनों की बारात चढ़ रही थी, उनकी बारात तो रोक लिया गया, और उसके साथ साथ बदमाश भी थे, पुलिस वालों ने डंडा बजाया, पंडाल में तोड़फोड़ की गई, वो बारात भगा दी गई।